ये जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जितने पैसे लेते हैं मेडिकल की एजुकेशन के, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो जायदाद में हिस्सा लिखवाएंगे। एक आम आदमी को ख्वाब नहीं देखना चाहिए कि उसका बच्चा भी डॉक्टर बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरिट का जो कत्ल है वो उसका कोई जवाब तो हमारे पास है नहीं। लाखों की बात नहीं है इस वक्त करोड़ों की बात है। देखो फलां जो है आईजी साहब हैं वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर साहब भी डॉक्टर हैं। हाँ, समा ब्यूरो फलां के जो चेयरमैन है वो भी डॉक्टर हैं। तो कहने का मकसद ये हमारे जो मेडिकल का जो खर्चा होता है शुरू का जो आता है वो बजाय उन पे खर्च करने के लिए अगर आप उस गरीब के बच्चे पे खर्च करें, उसको मेरिट पे ले आए, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए सर्विसेज बहुत बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान में अतायत का जोर है। हर इलाके में कोई 2-4 क्लिनिक जरूर होंगे। कितने अताई डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? आपकी जो सोर्स है वो क्या बताती है? एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। 2 लाख के अंदाजन कोएक्स हैं सिंध के अंदर। 2 लाख से जायद बिल्कुल जाली डॉक्टर सिंध में काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा है, कम नहीं है। पाकिस्तान से कुछ इजाज़त दी जाती है तलबात को कि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन लें। इतलात हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ वो एजुकेशन का मयार बहुत ठीक नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ फैकल्टीज़ तक जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ऐसी चीज़ें हमारे इम्पोर्ट होंगी तो फिर हमारा हेल्थ का निज़ाम कहाँ जाएगा? ये बात आपने की तो 100% इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल सही दुरुस्त बात है आपकी। वहाँ पे जो लोग करके आते हैं पीएमडीसी उनको इजाज़त देती है, उसके बाद पीएमडीसी एग्जाम देती है उनसे। हमने तो इन पे आवाज उठाई है। आप देखें अखबारात वगैरह को, तो हम क्या कहते हैं। पाकिस्तान के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अव्वल तो अद्वियात मिलती नहीं है, और अगर मिलती हैं तो वहाँ पर उन अद्वियात की एफिकेसी में फ़र्क महसूस होता है। बतौर डॉक्टर आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त प्रैक्टिस है? आपने देखा होगा मखसूस कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं। कभी आपने ओपन टेंडर किया ही नहीं है, आपने फला 4-5 कंपनी को बोला होता है, वो रखते हैं, वही दवाएं देती। जब आपका थोड़ा बहुत ऐसा होता है तो फिर बहुत सारी चीजें आप जो है ना वो नेग्लेक्ट करते जाते हैं। अच्छा, कभी हम तो समझते हैं प्लेसबो मतलब उसमें कोई दवाई नहीं है, वो दवाई करके पेश किया जाता है। पाकिस्तान में अद्वियात की जो कीमतें हैं वो आम आदमी के बस से बाहर। इतना ज्यादा मुनाफा कंपनियां ले रही हैं, आम आदमी का क्या बनेगा? पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो ना अपने प्रोडक्ट पैदा नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी के मोहताज बनेंगे, इंडिया से माल आएगा, दुबई से घूम के आपकी तरफ आएगा। सही, प्रोडक्ट प्राइस पड़ेगी, कंपेटेबल नहीं होगी। हमारे जो मल्टीनेशनल इदारे हैं वो तो आते हैं कमाने के लिए, आपकी सर्विस प्रोवाइड करने आते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची के ऊपर जितना लोड है मरीजों का, और जो हमारे ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो इस वक्त लबालब भरे हुए हैं, और जो फलाही हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं। कराची के सतह पर चीज़ें कैसे फिक्स हो सकती हैं? बेसिकली कराची वाहिद शहर है जो पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल है उनको हल करता है। कोई भी पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको लेकर कराची पहुंचते हैं। सही है। वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाया जाए प्रॉपर तरीके से। आप हर यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे अगर आप अच्छा एक सिस्टम बना लेते हैं तो आपको लोड बढ़ेगा ही नहीं। कोई लाहौर से पेशेंट लेकर भागता है कराची, तो आप वो वहाँ पे क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? यूनिसेफ कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 से जायद बच्चे हर साल डायरिया और जैसी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जाँ भाग हो जाते हैं। लेकिन ये पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने तो कोरोना वाले दिनों में सुना होगा कि जिसने वैक्सीन लगाई वो 2 साल बाद मर जाएगा। अवेयरनेस देने वाले इदारे हैं वो कितने हैं? टीवी पे आप सुबह से शाम तक देखें कि एक गाली दे रहेगा और इसको, दूसरा देगा दूसरे को। अब मसला ये नहीं है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने प्रोग्राम होते हैं आपके टीवी चैनल? मेरे ख्याल से अगर डेली का शेयर देखा जाए तो टोटल रिपोर्ट्स मिला के 5 मिनट भी नहीं दिए जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KNN पॉडकास्ट। मैं नवाजिश अली हूं। आज जिस मौजू पर बात करने के लिए हम आपके सामने आए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, यानी सेहत आमा का जो मामला है उस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान में सेहत आमा के बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब एक अंबार है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है क्या, इसका मैंडेट क्या है, ये कब बनी है और अगराज़ व मकासद क्या है?
बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है ना, वो उसका बुनियाद जब पाकिस्तान एक था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उस टाइम पे ढाका में बनी थी और ये 1958 में बनी थी, यानी कि 48 में बनी थी। सही। उसके बाद इसका जो हम बुनियाद रखने वाला था वो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। और उसके बाद जब ये पाकिस्तान दो जो टुकड़ों में जो है ना वो डिवाइड हो गया था, उसके बाद कराची में शिफ्ट हो गया उसका हेडक्वार्टर, पहले जो ढाका में थे। बेसिकली पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नाम तो डॉक्टरों के एसोसिएशन का है, लेकिन इनका बुनियादी काम जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये पेशेंट्स के लिए बनी हुई? बिल्कुल, पेशेंट्स के राइट्स जो है फर्स्ट हैं, देन जो है हमारे राइट्स हैं डॉक्टर्स के। ठीक है। अगर आप पेशेंट के राइट्स जो है ना उनकी कोई वायलेशन होती है तो पीएमए सबसे पहले जो है ना एहतियात करती है उनके खिलाफ, उस खड़ी हो जाती है उनके साथ। सही है। और वही काम, उसके बाद अगर हमारे राइट्स ज़्यादा, हम भी इंसान हैं, उतने अगर राइट्स मजरूह होते हैं तो हम भी उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो है ना पीएमए बनी ही है कि डॉक्टरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे जो काम हैं वो भी यही बताते हैं कि पेशेंट के बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब, तो हम पेशेंट के साथ खड़े हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम डॉक्टर को सपोर्ट करें। और उसमें हमारे कुछ डॉक्टर बेचारों के खिलाफ भी डिसीजन आते हैं, नाराज़ भी होते हैं, लेकिन यह जाहिर है हमें तो वही काम करना है जो जिसके लिए बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर भी है, आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, देहातों में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स का भी आप विज़िट करते होंगे। पाकिस्तान की जो सेहत आमा के मसाइल हैं आप उनको कैसे देखते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि मसाइल जो है ना वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे जो अंदर कुछ वो कहते हैं ना कि इरादा हो जो है ना उसकी कमी है, फुकदान है, विल जो है उसका फुकदान। अब सिर्फ एक मिसाल ले लें कि हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें तो आपको इतना खर्चा करना पड़ता नहीं है। आप पानी जो है पीने का उसको साफ कर दें तो ये जितनी भी रिसर्च हैं WHO, यूनिसेफ और उन सब की बताती हैं कि आपके 50 to 60% डिजीज खत्म हो जाती है। सही है। आप गांव से लेकर शहर तक जो पानी है उसको सिर्फ साफ कर दें। ये तो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं, आप प्राइमरी तौर पे आप जो है ना वो चीज़ें कर लें। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है? डायरिया जिससे बच्चे मर रहे हैं हमारे, मलेरिया जिससे बड़े और बच्चे मर रहे हैं, उसके बाद टाइफाइड जिसका इस वक्त हमारे पास बहुत सारे जो इलाकों में अब इलाज नामुमकिन हो चुका है, ट्यूबरकुलोसिस दुनिया पे हम 5वें नंबर में जो है हमारा शुमार होता है, एंड डायबिटीज़ जो कि अब अनाउंस किया गया है कि हम पहले नंबर पे माशाल्लाह आ गए हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि हम कहते हैं ना इनको प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, इनको बचाया जा सकता है, ये इनसे बचा जा सकता है। तो मसाइल अगर हैं तो उनका हल आसान है, लेकिन वो कहते हैं कि कहीं पॉलिटिकल विल हो, आपका जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या किसी भी जो है ना वो इदारों के हैसियत से ये तय किया जाए उस दिन के आज के बाद ये चीज़ें नहीं होंगी तो उस दिन से वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम का जो असल सोल्यूशन है वो इसी तरफ से होगा। आप नगर पार्क घूमने जाएं, आपको मेल न्यूट्रिशन के बच्चे जो है बहुत सारे मिलेंगे जो कि फूड के वजह से प्रॉब्लम है उनके साथ। आप उनके और जो मामलात हैं उनके साथ साथ ये रिलेटेड हैं कि बच्चे जो है ना कमज़ोर मिलेंगे आपको, उनका कद छोटा मिलता है, उनमें और बहुत सारी, क्योंकि वो इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट हो जाते हैं बेचारे, उनमें इतनी मदाफ़त नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो उनका ये मसला है। इसी तरह से आप किसी और इलाके में जाएंगे तो आपको जो है ये जो मैं कहता हूँ प्रिवेंटेबल डिजीज़ है इनका जो है बहुत बड़ा बर्डन नज़र आएगा। तो टोटल जो आप प्रिवेलेंस कहते हैं यानी कि टोटल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है उसके छोटे छोटे महरक़ात हैं, अगर उसको हम एड्रेस करना शुरू करते हैं तो ये मसला। ठीक है।